हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लम्हे। तो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं एक छोटे से हैक के साथ। बहुत ही यूज़फुल हैक है। तो ये रबड़ बैंड जो है मैं इस ब्रेड पे लगाने लगी थी, तो सोचा आपके साथ एक हैक शेयर करती हूँ। कभी हमारे पास रबड़ बैंड ना हो या हमारे पास कोई और साधन ना हो ब्रेड को अच्छे से पैक करने का, तो इस तरीके से जो है हम ब्रेड के पैकेट को पैक कर सकते हैं। इससे ये बहुत अच्छे से पैक हो जाता है, ना इसमें हवा जाती है, ना ब्रेड हमारी सूखती है और बहुत अच्छे से ये फ्रेश रहती है। तो ये देखिए बाकी बची जो ब्रेड है उसका पैकेट मैंने किस तरीके से पैक किया है। बहुत अच्छे से ये पैक हो जाता है। छोटा सा हैक है लेकिन बहुत ही यूज़फुल है। तो इस तरीके से जो है मैं पैक कर लेती हूँ जब कभी मेरे पास रबर बैंड नहीं होता है तो बस उसके बाद जो है मैं आ गई थी साफ़ सफाई करने के लिए। बाकी ये जो है ड्राइंग रूम में जितने सोफ़े हैं आज मैंने उन्हें क्लीन किया है, अच्छे से उनकी डीप क्लीनिंग की है, गद्दे वगैरह हटा के। साथ साथ जो है मैंने आज कालीन वगैरह भी हटा दिए हैं, बहुत ही गंदे हो रहे थे वो भी। और वैसे भी अब गर्मी आ गई है, पैरों के नीचे कालीन जो है थोड़ा गर्म लगता है, तो वो भी हटा दिया है। तो बस यहाँ पे जो है अच्छे से डीप क्लीनिंग हो रही है सोफ़ों की। और इसी के साथ जो है अपने व्लॉग को शुरू करते हैं। आगे जो जो होगा आपके साथ शेयर करती रहूँगी, तो बने रहें मेरे साथ इस लम्हे में। तो सुबह मैंने आपको दिखाया था कि मैंने जो है आज काफ़ी अच्छे से सोफ़ों की डस्टिंग की है, यानी कि उनकी डीप क्लीनिंग की है। तो काफ़ी टाइम लग गया उसे करने में और पूरे घर को साफ़ करने में, क्योंकि गर्मी बहुत है, डस्ट बहुत ज़्यादा आती है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। और दोपहर के लंच में मैंने बनाई थी मखनी दाल, वो भी जो है मैंने आपको नहीं बताया कि लंच में मैंने क्या बनाया था। तो कोई नहीं, वो जो है मैंने डिनर में भी उसको जो है रख लिया है, क्योंकि बच्चों को खाने थे दाल के साथ चावल। तो बना लिए थे चावल, आलू बैंगन की सब्ज़ी, रोटी और सैलेड। ये था हमारा आज का डिनर। तो बस डिनर करने के बाद जो है फिर उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि दिन पूरा ख़त्म हो ही चुका था। तो इसी तरीके से जो आजकल मेरे व्लॉग बन रहे हैं थोड़े थोड़े करके। तो अब हो चुका है नेक्स्ट डे और आरुषि यहाँ पे जो है अपनी पेंटिंग करने में लगी हुई है अपने मोबाइल की कवर को। तो चलिए जी, बच्चों को करने देते हैं अपने काम और मैं भी जो है क्या काम कर रही हूँ आपको दिखाती हूँ। तो 2-3 काम जो है इकट्ठे मेरे चल रहे हैं। यहाँ तो चटनी पीस रही हूँ, साथ में मेरा लंच भी बन रहा है। तो जो चेरी टमाटर मैं लाई थी उसी की बस चटनी पीसी है धनिया के साथ। साथ ही साथ जो है यहाँ पे मैंने मशीन भी लगा दी है, तो लिक्विड सोप ख़त्म हो गया था, बस वही लेके जा रही हूँ। तो यहाँ पे जो है मशीन में पानी लगा रखा है पानी भरने के लिए। तो ये देखिए पाइप भी मेरा टूट गया है, तो यहाँ जहाँ से टूटा है ना वो भी खैर मशीन में ही जा रहा है, तो दिक्कत नहीं है, आराम से भर जाएगी। तो यहाँ पे पहले मैं इससे डालने लगी थी, फिर सोचा नहीं ढक्कन से ही डाल देती हूँ, उसी का मेज़रमेंट मुझे पता रहता है कि कितने ढक्कन डालना होता है। तो बस 2-3 बड़े कपड़े थे, एक कंबल था और बेडशीट वगैरह थी जो मतलब बेड से हटाई थी। और साथ ही साथ जो है जो बच्चों के और मेरे थोड़े बहुत कपड़े थे वही थे बस, और ज़्यादा नहीं थे। तो यहाँ पे जो है मशीन भी लगा दी धोने के लिए, साथ ही मेरा लंच भी बन रहा है। तो भागे क्या कर रहे हैं दोनों? ये झांक रहा है, वो अंदर बैठ के उसको अंदर बुला रहा है, हवा कम आनंद ले रहा है थोड़ा सा बाहर को निकल के। दूसरा था कैसे बैठे हैं दोनों बेचारे। तो अब है शाम का टाइम और शाम को मैं आई थी छत पे, क्योंकि मौसम एकदम हो चुका था चेंज, बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, घने घने बादल आ गए थे, बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, हल्की फुल्की छुट-छुट बारिश हो रही थी। तो मैं आई थी बच्चों को देखने के लिए।
कि वो सेफ़ हैं कि नहीं है। तो वो तो पहले से अपने घर में घुसे बैठे थे, तो हम उनको देखने के लिए आए थे। मैं हूँ और मेरी बेटी है, दोनों आए थे छत पे। तो अच्छी मतलब जो है हवा चल रही थी, लेकिन काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी। मोबाइल भी जो है मेरा उड़ के जा रहा था, बल्कि मैं यहाँ पे खड़ी होकर जब वीडियो बना रही थी, डर लग रहा था कहीं मैं गिर ही ना जाऊँ आगे को, इतना डर लग रहा था मुझे। तो ये देखिए पेड़ पौधे कैसे लहरा रहे हैं, काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी। तो मौसम जो है आजकल कभी भी चेंज हो जाता है। और ये टमाटर जो लगे हुए थे, इनकी टहनी टूट गई थी, लेकिन ये फिर भी जो है लाल हो चुके हैं। तो चलिए इसे भी जो है अभी लेके जाएंगे नीचे और इसकी बनाएंगे बढ़िया सी चटनी। फिलहाल तो मौसम का आनंद ले लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं मौसम का, सुहावने मौसम का एक नज़ारा। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चे? काले आसमान हो रहा है, वहाँ देख कितने प्यारे लग रहे हैं फूल वाले। पेड़ में कितने सारे फूल खिले हैं। तो यहाँ पे जो है मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी सारी आपसे यहाँ पे बात की, लेकिन हवा इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि उसकी आवाज़ से ही जो है पूरी अब मेरी वॉइस दब गई, सुनाई नहीं दे रहा था कि मैं क्या कह रही हूँ। लेकिन पता था कि मैंने आपसे क्या बातें की हैं, तो बस यहाँ पे जो वॉइस ओवर में आपको बताती हूँ कि मैं आपसे क्या बातें कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ मौसम का नज़ारा, जो कि इस तरीके का है। एक साइड में देखिए निकल रही है थोड़ी सी धूप। अभी धूप निकली नहीं अच्छे से, मतलब कि थोड़ी सी चमक आ चुकी है, क्योंकि वहाँ से जो घने बादल थे वो इस साइड में आ गए। तो यहाँ पर हो चुका है बिल्कुल घना आसमान, मतलब काला काला आसमान हो चुका है। और हवा ऐसी चल रही है जैसे कि आंधी होती है ना, उस टाइप की हवा है। बिल्कुल खड़े भी मतलब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, एकदम से हिला के लेके जा रही है। तो डर लग रहा था कि कहीं से कुछ चीज़ उड़ के ना आ जाए। तो ऐसे हो जाता है कई बार कि कभी भी किसी के घर से कोई भी ऐसी चीज़ उड़ के आ जाए, लग जाए। तो बस यहाँ पे जो है मैं बेटे को बोल रही हूँ चलते हैं नीचे, बनाती हूँ चाय वगैरह, क्योंकि शाम का ही टाइम है, 6 बजे का टाइम था। और जब मौसम जो है एकदम से चेंज हो गया, दिन में तो अच्छी खासी धूप निकली हुई थी, सुबह से गर्मी थी, और अभी एकदम से मौसम चेंज हो गया। तो बस नीचे जाती हूँ, बाल देखिए मेरे कैसे उड़ रहे हैं। इससे अंदाज़ा लग सकता है कि मैं मतलब कितनी ज़्यादा हवा चल रही है। तो बस यहाँ पे जो है अब मैं चलती हूँ नीचे, बच्चे जो हैं सेफ़ हैं। ये देखिए ये दूसरी साइड से निकल रहा है, तो मैं उसको भगा रही हूँ कि जा अंदर, क्योंकि बहुत हल्का फुल्का सा बच्चा है, हम ही नहीं हिल रहे हैं यहाँ पे खड़े खड़े, तो ये तोड़ ही जाएगा। तो इसे जो है अंदर किया और बस अब चलते हैं हम भी नीचे। दुकान दूसरा वाला, ये बैठो, फोटो खींचो अपनी, बैठो यहीं पे। चल चल, बहुत हवा चल रही है, कुछ भी गिर सकता है। आजा चाय बनाएंगे। आँखों मिट्टी घुस गई मेरे सारे, आँखों मिट्टी से घुस गई। और अभी सिर धोया था मैंने दोपहर में, हल्के से बाल गीले भी थे। तो चाय बनने के लिए रख दी है और वापस से मैं जो है बालकनी में देखने के लिए आई हूँ कि बारिश स्टार्ट हुई कि नहीं हुई, क्योंकि अभी तो हल्का फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी। तो अभी जो है बारिश तो आ नहीं रही है, और अभी जो है सनसेट भी नहीं हुआ है, तो इसी वजह से जो है धूप भी एक साइड से निकल रही है, दूसरी साइड से जो है अभी घने बादल ही हैं। अब ये बादल यहाँ बरसेंगे कहीं और बरसेंगे पता नहीं है। अभी जो है कल परसों काफ़ी तेज़ बारिश के साथ ओले भी पड़े थे। तो आजकल जो है ना इसी तरीके का मौसम बना हुआ है, बहुत जगह पर इसी तरीके का मौसम हो रहा है, बारिश के साथ धूप, ऐसे ही मौसम हो रहा है। तो कभी भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो है बस मैं खड़ी होकर देख रही हूँ कि बारिश कब होगी, और थोड़ी देर में काफ़ी तेज़ बारिश हो भी गई थी और ठंडी ठंडी हवा भी चलने लगी थी। तेज़ बारिश आ गई है और धूप भी निकल रही है साथ साथ, धूप के साथ बारिश। ये देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है, कितनी मोटी मोटी बूंदें हैं बारिश। तो यहाँ बनने के लिए रख दी है मैंने चाय, और बाहर हो रही है बारिश। चाय बना रही हूँ और बालकनी में खड़ी थी बारिश देखने के लिए, क्योंकि काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, साथ साथ जो है धूप भी अच्छी निकल रही है। अभी जो है 6 बजे का टाइम है, लेकिन धूप तो अभी है। तो सूरज भी निकल चुका है, बादलों की जो बीच में छुपा हुआ था वो निकल चुका है, और बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, हवा भी चल रही है, बादल भी गरज रहे हैं। तो
मौसम कुछ मिला जुला सा हो रहा है इस टाइम। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। पकौड़े नहीं बनाने वाली क्योंकि इतनी वैसा वाला मौसम नहीं जो एकदम से बारिश आती है और ठंडक सी हो जाती है। हवा भी चल रही है, बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही है, लेकिन वो वाला अभी नहीं है। बादल की आवाज़ आप सुन सकते हैं, काफ़ी तेज़ बादल गरज रहे हैं इस टाइम। तो यहाँ पे जो है मैं बेटे से पूछने के लिए गई हूँ चाय के लिए, तो वो कह रहा है कि मम्मी चाय के साथ कुछ बना लो। तो उसका इशारा जो है पकौड़े की तरफ है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं बनाने वाली क्योंकि बारिश ऐसी है ही नहीं कि जिसमें जो है मन करे कि हाँ जी चलो पकौड़े बना लेते हैं। वो अलग ही बारिश होती है जो वो दिल से आवाज़ आती है, पकौड़े खाने की इच्छा होती है, तो वो वाली बारिश है नहीं। वैसे तो काफ़ी तेज़ बारिश आ रही है और बारिश के बाद जो है मौसम भी काफ़ी अच्छा ठंडा हो गया था, लेकिन थोड़ी देर की बारिश थी, इसमें क्या पकौड़े बनाने, क्यों बेकार में अपनी मेहनत में ख़राब करूँ। तो बस चाय से काम चला लेंगे, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें हैं तो बस वही उसमें से मैं दे दूँगी उसको। और दोपहर में जो है मैंने अपने लिए रोटी चावल सब कुछ बनाया था, लेकिन जिसमें से मैं खुद ही भूल गई थी कि मैंने अपने लिए रोटी बनाई है और चावल से ही जो है मुझे काम चलाना पड़ा। बैंगन का भरता बनाया था, दाल बनाई थी काली मसूर की, और चावल थे, रोटी थी, सब था, लेकिन मैं जो है रोटी खाना ही भूल गई। अभी जो मैंने टिफ़िन देखा तो उसमें रोटी रखी हुई थी और चावल, क्योंकि मैंने आजकल जो है ना थोड़े से कम कर दिए हैं, तो बस उसकी जगह जो है मैं आजकल मैं रोटी ले लेती हूँ, तो रोटी खाना ही भूल गई। चावल देखते ही, चावल खाए तो थे मैंने लेकिन बहुत कम खाए थे। तो बस वही मैं आपसे यहाँ पे बात कर रही हूँ, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ है कि उसकी आवाज़ में मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही थी, इसलिए जो है वॉइस ओवर करके मैं आपको बता रही हूँ। तो बस थोड़ी देर में जो है बारिश बंद हो गई थी और उसके बाद जो है ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अभी खिड़की में से काफ़ी ठंडी हवा आ रही है, बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा है। तो मेरा बड़ा दिल कर रहा था नीचे जाने का, बेटी तो चली गई नीचे घूमने के लिए, मेरा भी बहुत मन कर रहा था, लेकिन क्या करूँ, ये कटहल बनाना था और चाय पीने के बाद कटहल काटा, फिर उसके बाद वापस से किचन में आ गई हूँ। अभी इन्हें फ्राई कर रही हूँ क्योंकि टाइम लगता है कटहल बनाने में। इन्हें जो है थोड़े थोड़े करके मैं फ्राई करती हूँ ताकि अच्छे से ये सुनहरी से हो जाएँ, गोल्डन ब्राउन हो जाएँ। और उसके बाद इसको बनाना भी है, मसाला वगैरह इसका बना के भून के तब इसको जो है डालूँगी। तो बहुत बढ़िया सब्ज़ी बनती है ये। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे मैं कुछ और भी काम कर रही हूँ। तो कुछ डब्बे मैंने धोए थे जिनका सामान ख़त्म हो चुका था, तो वो सूख चुके थे, बस यहाँ पे जो है मैं वही उनका सामान डाल रही हूँ। और यहाँ पे सामान डालते डालते भूल गई थी कि ये डब्बा किसका है, क्योंकि सेम डब्बा था और मैंने जब पूरा सामान इसमें डाल दिया और उसके बाद जो है अचानक से मेरी नज़र गई, जबकि मैं चम्मच डाल रही थी, ये भी भूल गई थी। ये चम्मच 1 मिनट के लिए मेरे मन में आया था चम्मच किसी और का है, लेकिन अचानक से मैंने ऊपर देखा और ये देखिए एकदम सरप्राइज़ हो गई कि मैंने गलत काम कर दिया ये, क्योंकि ये डब्बा किसी और का था और मैंने कुछ और इसमें डाल दिया। बेसन डालना था और गलती से मैंने बूरा डाल दिया। बूरा तो रखा हुआ है ऑलरेडी, तो मैंने पूरा पैकेट खोल के डाल दिया पूरे का। ये बेसन का था डब्बा, दोनों एक जैसे ना, पता ही नहीं चला, मुझे लगा शायद बूरा ख़त्म हो गया, इसी वजह से मैंने बूरा डाल दिया और बेसन डालना था। क्या करूँ, अभी तो वो भी आधा पड़ा है, ये तो पूरा जाएगा भी नीचे अंदर। तो यहाँ पे जो है ना काम करते करते मेरा बहुत ही ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत देर तक मैं सोचती रही कि मैं क्या करूँ क्या करूँ, क्योंकि मैं वापस इसको मैं डाल नहीं सकती पैकेट में। पैकेट मैंने पूरा खोल दिया और अगर मैंने डालूँगी तो फिर उसमें चींटी वीटी लग जाएगी, तो थोड़ा सा ना वो सीला सीला सा हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहती कि उसे जो है मैं पैकेट में वापस से डालूँ। और ऑलरेडी इसका डब्बा जो है वो आधा भरा हुआ है, उसमें भी नहीं डाल सकती, तो क्या करूँ वही मैं सोच रही थी। अभी बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। अभी 2 पैकेट और भी रखे हैं जो कि डब्बे में डालना है उनका सामान भी। तो बस अब मेरा मूड जो है वो ख़राब हो गया था और कुछ समझ नहीं आ रहा था। और जब मेरे को कुछ समझ नहीं आता ना, तो उस टाइम मैं वो चीज़ छोड़ देती हूँ। थोड़ी देर कूल होती हूँ, ठंडे दिमाग से सोचती हूँ कि क्या करना है, फिर उसके बाद जो है वापस से मैं शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं जो काम कर रही थी डब्बे भरने का, सामान भरने का, मतलब कि वो जो ये देखिए जो 2 पैकेट थे वो भी मैं छोड़ रही हूँ। अब नहीं भरूँगी, उसे भी मैं रख दूँगी, अब मैं इसे करूँगी बाद में इस काम को। तो जो डब्बे मुझे खाली थे उनको भी मैंने उठा के रख दिया है, जो सामान भरना था वो भी काम मैंने छोड़ दिया है। फ़िलहाल तो मेरा फ़ोकस है सब्ज़ी बनाने में, डिनर बनाती हूँ और उसके बाद सोचूँगी अब इनका क्या करना है।
तो चलिए इसके साथ जो है इस व्लॉग को भी मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने लिए अपनों के साथ। टिल देन बाय बाय।